आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा में शनिवार को श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुए हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एकादशी के दिन भारी भीड़ के बीच लोहे की ग्रिल टूटने से मची अफरा तफरी में कम से कम 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब 9 की संख्या है और जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचेगी हो सकता है इनकी संख्या में दुखद इजाफा हो जाए। हालत लोगों की गंभीर है, यह भी खबर सामने आ रही है। कई लोग घायल हैं, मृतकों में महिलाएं और एक 13 साल का बच्चा भी शामिल है। पुलिस ने मंदिर के मालिक के खिलाफ कल्पेबल होमिसाइड यानी गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। आइए पॉइंट दर पॉइंट समझते हैं आंध्र प्रदेश मंदिर भगदड़ की कहानी। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में सुबह सुबह श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी। कुछ ही घंटों में मंदिर में हजारों लोग पहुंच चुके थे। मंदिर के सकरे बिल्कुल संकीर्ण प्रवेश द्वार से ही बाहर आने और अंदर जाने का रास्ता था। भीड़ जिस तेजी से बढ़ रही थी, भक्त उस स्पीड से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। 11 बजे तक मंदिर में वो हाल हुआ कि सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। जन सैलाब सा उमड़ आया था। अचानक रेलिंग टूटती है और श्रद्धालु एक एक करके नीचे गिरने लगते हैं। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और भगदड़ मच जाती है। अधिकारियों का मानना है कि भीड़ प्रबंधन में लापरवाही बरती गई है। सुरक्षा योजना का अभाव था, निर्माण कार्य वहां पर चल रहा था और आधिकारिक मंजूरी नहीं ली गई थी और यही सब कारण रहे इस त्रासदी के पीछे। आंध्र प्रदेश मंदिर में हादसा हुआ कैसे ये आपको बताया, लेकिन आपको और भी जानकारी इस पर देना चाहेंगे। भीड़ बेकाबू हुई थी जिसमें वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर परिसर में यह भगदड़ मची। मंदिर में दाखिल होने के लिए, अंदर घुसने के लिए एक साथ आगे बढ़ने की श्रद्धालु में होड़ मच गई। इसी में एक दूसरे के ऊपर आपाधापी सी होने लगी, बेहोश होने लगे बच्चे और महिलाएं। प्रवेश और निकास यानी एंट्री और एग्जिट गेट एक ही थे, एक ही तरफ से एंट्री और एक ही तरफ से एग्जिट, जिससे एक जाम की स्थिति हो गई। आपने सड़कों पर भी देखा होगा कि जब वाहन चलते हैं और एक रास्ते पर जाने वाले वाहनों के सामने, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर की बात मैं कर रहा हूं, जहां पर लोग ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में उसी वाहन के सामने आ जाते हैं और ना फिर इधर का वाहन आगे बढ़ पाता है और ना ही फिर वहां की गाड़ियां इधर आ पाती हैं। यही स्थिति यहां पर बन गई थी। जिस जगह पर तीर्थ यात्री इकट्ठा हुए थे वहां निर्माण चल रहा था, निर्माण कार्य हो रहा था, जिससे आवाजाही के लिए जगह काफी कम हो गई और भीड़ बढ़ती चली गई। परमिशन भी नहीं ली गई थी। मंदिर एक निजी तीर्थ स्थल था जो धर्मस्व विभाग के तहत पंजीकृत नहीं था, रजिस्टर्ड नहीं था। कार्यक्रम आयोजकों ने इतनी भीड़ के लिए कोई इजाजत नहीं ली थी। देव उठनी एकादशी को लेकर बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। फिलहाल राज्य सरकार को इस कार्यक्रम के बारे में पहले से सूचित नहीं किया गया था। राज्य सरकार की तरफ से जानकारी आई है सामने, जो जानकारी हमें मिल रही है। जांच और राहत का प्रयास किया गया। घायलों के इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल तुरंत ले जाया गया। अधिकारियों को आशंका है कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है क्योंकि कई लोग बेहोश पाए गए हैं। हमें दुआ करनी चाहिए कि वो सुरक्षित अपने घर लौटें। इधर मंत्री लोकेश तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के लिए घटनास्थल का दौरा करेंगे, यह जानकारी भी मिली है। कमी क्या रही इसका पता लगाया जाएगा। आगे भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो। जवाबदेही किसकी थी इसको लेकर आधिकारिक जांच के आदेश दिए गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर मंदिर में हुई इस भगदड़ को लेकर, जानमाल के नुकसान को लेकर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों के लिए जल्द और उचित उपचार यानी इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को घटनास्थल का दौरा कर राहत कार्यों की निगरानी करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भगदड़ के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF से पीड़ितों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को भी 50,000 रुपए दिए जाएंगे।
भगदड़ की भारत में ये घटना कोई पहली नहीं थी। भीड़ के मैनेजमेंट की बात हो या भीड़ की बेसब्री की बात हो, कारण प्रशासन हो या कारण खुद भीड़ को ठहरा दिया जाए या आयोजकों को ठहरा दिया जाए, लेकिन अगर आज की तारीख में भी हमारे देश में इस तरह की भगदड़ की घटनाएं हो रही हैं तो इसके लिए मिला जुला प्रयास करना होगा और एक दूसरे के पाले में गेंद डालकर एक दूसरे पर गलती का खामियाजा, गलती का ठीकरा नहीं फोड़ना होगा, बल्कि ऐसे सबक लेने होंगे आगे से भगदड़ में इस तरह की किसी मासूम की जान ना जाए जो ईश्वर के दर पर आशीर्वाद लेने के लिए, अपने परिजनों की, अपनी खुद की सुख समृद्धि के लिए, अपनी लंबी उम्र के लिए दुआ मांगने गए थे। उनकी ये दुआ अधूरी रह गई और वो अब इस जीवन में नहीं है। हमारी तरफ से उन आत्माओं को नमन, नमस्कार।